हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। सरकार की योजनाओं में आज जानेंगे विशेष तरलता योजना और सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो विशेष तरलता योजना जो है ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एक विशेष तरलता योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। सरकार द्वारा मई 2020 में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को वित्तीय क्षेत्र में तरलता की स्थिति में सुधार करने और किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, इसको समझेंगे। तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा SLS ट्रस्ट नाम से स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्थापित किया गया है। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विशेष तरलता योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। 30 सितंबर 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी दस्तावेज के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण दिक्कतों का सामना कर रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है NBFC और आवास वित्त कंपनियां HFC से 10,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो पात्र है वो NBFCS और HFCS से अल्पकालिक दस्तावेजों या कागजों को खरीदेगा, जिनमें से केवल गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र को ही खरीदा जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? इसके द्वारा खरीदे गए दस्तावेजों की जो शर्त होगी यह होगी कि इनकी परिपक्वता यानी इसकी जो मैच्योरिटी है उसकी अवधि 3 माह से अधिक ना हो और इसकी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी होनी चाहिए। NBFCS और FSCS के विषय में समझेंगे। तो इस योजना का लाभ केवल NBFCS और HFCS को ही मिलेगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो है तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को इस योजना से बाहर रखा गया है। EPFO द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए EPF अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से केवल वे ही कंपनियां धन जुटाने की पात्र हैं जो कुछ व्यापक शर्तों को पूरा करती है। क्या क्या शर्तें हैं? तो पहला क्या है कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष जो हमारे हैं 2017 और 18 और 18 और 19 में कंपनी किसी एक वर्ष में मुनाफे में रही हो। दूसरा है रेटिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मिली हो। 31 मार्च 2021 तक गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो है उसमें 6% से अधिक ना हो और साथ ही 1 अगस्त 2018 से पिछले 1 वर्ष के दौरान किसी भी बैंक द्वारा उसके उधार के लिए SMS 1 या SMS 2 श्रेणी के तहत रिपोर्ट नहीं की गई हो। साथ ही SBI की इकाई SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने SLS ट्रस्ट नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित किया है। लेटेस्ट 30,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां जो है वो जारी करेगा, जिसे RBI खरीदेगा। इन प्रतिभूतियों पर भारत सरकार की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी रहेगी। प्रतिभूतियों के बेचने से ट्रस्ट के पास जो पैसा आएगा जिसका प्रयोग वह क्या कर सकता है, पात्र जो है वो NBFCS और HFCS में निवेश करने में कर सकता है। क्या महत्व है इसका? तो इसके महत्व में NBFCS और HFCS में चल रही तरलता की कमी को दूर किया जा सकेगा। तरलता की कमी दूर होने पर निवेशकों का बाजार की तरफ रुझान बढ़ेगा। आगे हम लोग जानेंगे सरकार की दूसरी योजना क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसको हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। तो 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। सांसद द्वारा मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करना, जिसमें से एक 2016 तक बनना था। उसके बाद 2024 तक 5 वर्षों में 5 आदर्श ग्राम विकसित करना, प्रतिवर्ष 1 आदर्श ग्राम विकसित करना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसके द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तक तथा धन की कमी से प्रभावित हो रही है। क्या उद्देश्य है इस योजना का, इसको जानेंगे।
तो इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था, ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था। इस योजना में शुरुआत के कुछ महीनों के बाद से ही संसद के सदस्यों की भागीदारी में कमी देखी गई है। अब तक योजना के 5 चरणों के तहत केवल 1855 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें से 5वें चरणों में केवल 7 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। योजना का मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा होता है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी होती है। जिला कलेक्टर योजना को लागू करने के लिए नोडल ऑफिसर होता है। विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होता है। मैदानी क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत में 3000 से 5000 जनसंख्या एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से 3000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। लोकसभा सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।